हाँ तो भाई, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन और आज मैं आपको बताऊंगा 10th क्लास की जो पोएम है, पहली पोएम डस्ट ऑफ स्नो। उसको मैं आपको हिंदी में पूरे अच्छे से समझाऊंगा एंड इट इज़ एनफ बेनिफिशियल फॉर द सीबीएसई एंड द आरबीएसई आल्सो। यानी आप सीबीएसई के बच्चे हो या फिर आरबीएसई के हो, दोनों में से आप किसी भी बोर्ड में हो, दोनों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण ये है। और जितना मैं समझाऊंगा वो दोनों के लिए ही ठीक रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि यदि मैं इसको बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, तो खाली राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए ठीक है। दोनों के लिए ही ठीक है। और उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि आप दोनों तरीके से, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में, आप इसको कर सको। इसके अलावा मैंने पूरे जो और टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट सॉरी क्या बोल सकते हैं, लेसन है, उनके भी मैंने पूरा प्रयास किया है डालने का और कई सारे डाले भी हुए हैं। और जो मैंने वीडियो बना के नहीं डाले हैं उनका भी मैं जल्दी डाल दूंगा और पूरी ग्रामर भी मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो। देखिए, इस पोएम के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ये जो पोएम है ना, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और डस्ट ऑफ स्नो, पहले इसका मतलब समझिए। डस्ट का मतलब होता है धूल, डस्ट का मतलब होता है धूल, और स्नो यानी कि बर्फ, यानी बर्फ की धूल। अब बर्फ की धूल कैसी होगी, किस तरह से होगी, क्या इन चीज़ों का मतलब है, मैं पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आप स्टेप बाय स्टेप सुनते रहिए और इस 15 मिनट के अंदर अंदर ये पोएम आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखिए, इसको शुरुआत से देखते हैं। तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जैसा मैंने आपको बताया था। द वे अ क्रो, जिस तरीके से, किसी तरीके से, अ क्रो, क्रो यानी कौआ, शूक डाउन ऑन मी, वो मेरे ऊपर हिला या फड़फड़ाया एक तरीके से। द डस्ट ऑफ स्नो, और जो बर्फ की धूल थी ना, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक यानी कि एक जहरीला एक पौधा होता है, धतूरा भी अपन कह सकते हैं उसको, धतूरा, जो शिवरात्रि पे भोलेनाथ के चढ़ाते हैं हम हिंदू धर्म के लोग। और तो एक जो धतूरे का पेड़ था ना, जहरीला पेड़, यहाँ पे धतूरा भी कह सकते हैं, या फिर किसी जहरीले पेड़ के लिए यदि हम इस्तेमाल करें ना, तो भी ये आ जाएगा, हेमलॉक ट्री। इसके सफ़ेद सफ़ेद फूल होते हैं, शायद देखा तो नहीं होगा आपने, पेड़ तो मैंने भी नहीं देखा, बस मैंने वो धतूरा देखा है। एक नशीला पदार्थ होता है और जहरीला पदार्थ होता है। ठीक है, तो ऐसे पेड़ पर जो है बर्फ़ जमी हुई थी, और एक कौवे ने उसको हिलाया। और जब हिलाने से क्या हुआ, जो बर्फ़ थी ना, बर्फ़ के जो छोटे 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 टुकड़े थे, या फिर जो कह सकते हैं बर्फ़ की बूंदें थी, वो गिरी। किसके ऊपर गिरी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहा है कि मेरे ऊपर गिरी। एक बार फिर से समझिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो कहीं जा रहे थे या फिर कहीं पे बैठे थे, ठीक है, और क्या हुआ, एक धतूरे का पेड़ था, जहरीला पेड़ था, उसके ऊपर किसी कौवे के बैठने से या लटकने से या कौवे की वजह से हिलने से, पेड़ के जो स्नो थी ना, बर्फ थी, वो क्या हो गई, गिर गई। किसके ऊपर गिर गई? थोड़ी सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। अब उससे क्या हुआ, देखो मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, जो कौवा है ना, क्रो, उसको अशुभ माना गया है। जैसे अपन मानते हैं कौवे को अक्सर अशुभ ही मानते हैं, है ना। अशुभ का मतलब क्या है, मतलब मिस फॉर्च्यून का एक, ये माना गया है कि दुर्भाग्य का प्रतीक है। और जो हेमलॉक ट्री है, यानी जहरीला जो पौधा है, उसको भी अशुभ माना गया है। ठीक है, तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, या किसी वजह से उसका आधा दिन निकल गया था, और वो एक पेड़ के नीचे से जा रहा था। तभी अचानक क्या हुआ, पेड़ तो देखिए जहरीला था, और जो गिराई बर्फ, वो भी कौवे ने गिराई थी, वो भी अशुभ चीज़ का प्रतीक है। और ये पेड़ भी जो सिंबल है मिस फॉर्च्यून का है। क्यों? क्योंकि हेमलॉक ट्री, धतूरे के पौधे को जो है कोई ज़्यादा अच्छा नहीं मानता है, नशीला पौधा होता है, जहरीला पौधा भी होता है, तो इसको भी अशुभ माना गया और कौवे को भी अशुभ माना गया है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, हैज गिवन माई हार्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि जो ये बर्फ गिरी ना, जो बर्फ गिरी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, कैसे गिरी, ए चेंज ऑफ मूड। और उसने क्या कर दिया, मूड चेंज कर दिया। किसका मूड चेंज कर दिया दोस्तों, किसका कर दिया? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे, उनका मूड खराब था, एक ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ, एक कौवा आया, उसने पेड़ को हिलाया, और पेड़ के ऊपर जो जमी हुई बर्फ़ थी ना, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गई।
और गिरने से क्या हुआ, उनका मूड बदल गया एकदम। वो बता रहे कि जो मेरा मूड था, पहले मैं दुखी था, परेशान था, वो चेंज हो गया। और एंड सेव्ड सम पार्ट, और क्या करा मैंने, सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचा लिया, सेव्ड बचा लिया, ऑफ ए डे, एक दिन का, आई हैड र्यूड, जो मैंने लगभग खराब कर दिया था, जो लगभग मैंने बर्बाद कर दिया था मेरा दिन, उसका आधा हिस्सा मैंने क्या करा, या कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। अब देखिए पोएम का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको इसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अपने जीवन में क्या होता है, कई बार ऐसा रहता है कि हमें सब कुछ गलत दिखता है कि यार ये भी गलत है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, मेरे साथ वो गलत हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि उन गलत चीज़ों में से भी कई बार अचानक खुशी या अच्छी चीज़ हमें मिल जाती है। कैसे मिल जाती है, जैसे मान के चलिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ वाटर पार्क जाना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है और पेरेंट्स ने आपको परमिशन नहीं दी। पेरेंट्स ने कहा कि नहीं नहीं भाई तुम नहीं जाओगे। क्या पापा क्यों नहीं जाऊँगा, मम्मी जाने दो ना। क्या नहीं 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 जाओगे, बोल दिया ना एक बार, भाई आप नहीं गए, आपको बहुत दुख होता है, बुरा भी लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो जाने नहीं दे रहे, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स तो इतने अच्छे हैं, वो तो उनको जाने भी देते हैं। अब क्या हुआ, ईश्वर ना करे वो वाटर पार्क क्या है, बंद मिला, या तो चलिए बंद भी नहीं मिला तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई दुर्घटना हो गई हो। आपको पता लगा कि यार मैं जो है वाटर पार्क में हम लोग गए थे और वाटर पार्क में क्या हुआ, एक कोई बच्चा स्लाइड से फिसल गया और उसकी टांग टूट गई। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे सारे अच्छे होते हैं और किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आप क्या सोचोगे, अरे यार बहुत बढ़िया हुआ। या फिर जैसे कई बार क्या रहता है, जैसे मैं एक बार मैंने देखा था कि एक व्यक्ति था, और ये सच्ची घटना है, वो कहीं जाने के लिए ट्रेन पकड़ना चाह रहा था और वो अब लेट हो रहा था, तो उसने क्या करा, ले टैक्सी कर लूँ। अब उसको कोई टैक्सी नहीं मिली, वो बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ कि यार मैं कैसे जाऊँ, कैसे जाऊँ, जाना होगा कहीं पे उसको यार। मैंने तो देखिए सुना था, जो सच्ची घटना मुझे किसी ने बताया। बाद में पता चला कि उस ट्रेन के 2 डब्बे जो है पटरी से उतर गए, और अब लोग मरे कि नहीं मरे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या मतलब ट्रेन की दुर्घटना हो गई। अब वो व्यक्ति, जैसे देखिए आपके ध्यान हो तो अभी थोड़े दिन पहले एक एरोप्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 200-300 के करीब लोग मर गए थे, सिर्फ एक बचा था, शायद लास्ट ईयर की बात है, दिवाली के आसपास की या गर्मी की छुट्टियों की बात है ना। तो क्या हुआ, सिर्फ एक बचा, और वो एक तो जो हवाई जहाज में था, उसके अलावा जो और लोग थे ना, एक लड़की बोल रही थी कि मैं ट्रैफिक में फंस गई थी और मैंने पूरा प्रयास करा कि मैं किसी भी तरीके से पहुंचूं, मेरी फ्लाइट ना छूटे, लेकिन छूट गई। उस दिन तो मैं बहुत दुखी गई, बुरा लगा, लेकिन लास्ट में अच्छा हुआ। सेम इसी तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहा है कि कई बार ऐसा रहता है जीवन में, जो अपने बहुत सारी चीज़ें हैं ना अपन को गलत लगती हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है यार, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो अच्छाई या खुशी कहीं से भी आ सकती है। जैसे इसमें धतूरे का पेड़ है और कौवा है, दोनों को क्या माना गया है, अ सिंबल ऑफ मिसफॉर्चून माना गया है। सो दैट्स वाई इट कैन बी हैपन कि जो नेक्स्ट मोमेंट है हैप्पीनेस का वो यहीं से आ जाए। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आ गया कि जब मैं इतना दुखी था, इतना उदास था, इतना परेशान था, बैठा हुआ था एक पेड़ के नीचे, और अचानक बर्फ़ गिरी मेरे ऊपर। तो बर्फ़ के गिरते ही क्या हुआ दोस्तों, कि भाई बर्फ़ के गिरते ही मेरे एकदम नई ताजगी सी मुझे आई, और क्या हुआ, और भाई मैं जो है एकदम फिर से तरोताज़ा हो गया, और जिस भी किसी काम के लिए जा रहा था या जिस किसी काम में मेरा मन नहीं था, अब मेरा फिर से मन हुआ और मैं उस काम को करने लगा। यानी कि जीवन में देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये देखिए आप एक बार, हैज़ गिवन ए चेंज ऑफ मूड ऑफ माई हार्ट, यानी कि जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और उनसे हमें दिशा मिल जाती है। जैसे एक वो था, एरोप्लेन का आविष्कार कैसे हुआ, अल्बर राइट और विल्बर राइट 2 भाई थे, और राइट ब्रदर्स बोलते हैं उनको। उन्होंने क्या देखा, धुआं ऊपर की ओर जा रही है, तो इसी चीज़ से उन्होंने आइडिया लगा के एरोप्लेन का आविष्कार किया। न्यूटन के सर पे सेब गिरा, एप्पल, एंड आफ्टर दैट द न्यूटन हैड डिस्कवर्ड एंड इन्वेंटेड द मैनी लॉज। बहुत सारे नियम उन्होंने, गुरुत्वाकर्षण का, लॉ ऑफ ग्रेविटी उन्होंने बना दिया, सिर्फ किससे, सेब गिरने से। तो हमारे जीवन में कई बार क्या होता है कि हमें कोई भी चीज़ मिलती है और छोटी सी चीज़ भी हमें दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त होती है। तो देखिए मेरे हिसाब से मैंने पूरा प्रयास करा है कि जितना मैं इसको आपको समझा सकता हूँ, और
इसमें देखिए अगर अपन कठिन शब्दों के बारे में देखें तो देखिए एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक ट्री इसका मतलब होता है जहरीला पौधा, ठीक है। स्नो का मतलब बर्फ़, हम सबको पता है। शूक मतलब हिलाना। तो इस तरीके से देखिए अशुभ चीज़ था कौवा और ये पेड़, लेकिन उससे भी कुछ अच्छा हो गया। तो भाई विश्वास और भरोसा बनाए रखो। कह देते हैं ना भैया, लोग कहते हैं कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। तो वही वाली बात है, भरोसा बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो, हिम्मत बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो, एंड आफ्टर दैट द वन डे विल बी योर्स, वी विल बी सक्सेड one day, okay, but we have to keep patience, we have to try again, okay। so I hope कि ये क्लियर है। और इसके बाद में देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंग्लिश की कोई भी आप ग्रामर या इंग्लिश स्पोकन वगैरह कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं तो बहुत जल्दी मैं क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, वीडियो को सेव कर लेना। और अगर आप ऐसे ही जो है ग्रामर और अपनी बुक्स वगैरह पढ़ना चाहते हैं, किताबें सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मैं बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज भी इसी पे चालू करूँगा और आप लोगों को ऐसे अंग्रेजी पढ़ाता रहूँगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।